So let's proceed to the exercise 3.2. Find the value of the other 5 trigonometric function in exercise 1 to 5. यानी कि आपको क्वेश्चन 1 to 5 में क्या करना है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें गिवन है क्या कि cos x इज इक्वल टू -1/2 और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो x जो है इसका लाई कहाँ कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये x यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है ये यहाँ लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल हमेशा x एक्सिस से नापेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है में तो यहाँ cos x क्या दिया हुआ है, -1/2 और x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पर लाई कर रहा है। तो अब आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। तो देखो एक तो यहाँ तो गिवन है cos x, अदर क्या क्या बचा, साइन। ठीक है, cos तो गिवन है, tan, cot, cosec, sec। ठीक है, यही सब बचा। तो हमको इस सारा का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो चलो अब हमको और भी मतलब जितना 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको निकालना है। तो देखो पहले हम लोग 10th वाला मेथड में क्या करते थे कि इसको b मान लेते थे और इसको h मान करके पाइथागोरस लगा के यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब जो है इसको हम लोग को थोड़ा सा एडवांस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। उस मेथड पर नहीं जाना है, लेकिन उस मेथड भी जा सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट साइन x बराबर एक फॉर्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर x। ठीक है, अगर देखो इसी cos x को हम यहाँ पर रख दे, ठीक है, तो हमको sin x का वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं। तो देखो √1 - cos x का वैल्यू क्या है, -1/2। तो यहाँ पे रखेंगे -1/2 का होल स्क्वायर, फिर √1 -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। फिर ये तो जानते होगे 4 - 1 यानी कि 3/4। ठीक है, अब देखो ये ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे क्या हो जाएगा 2, है कि नहीं, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया। तो देखो तुमको sin x का वैल्यू क्या निकल गया, √3/2। अच्छा, अभी ये वैल्यू नहीं निकला sin x का, क्योंकि x क्वेश्चन में कहाँ बोल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको देखना पड़ेगा ये साइन कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है। तो हम आपको ट्रिक बताए थे, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास या 12th क्लास, ठीक है, जो भी, बहुत लोग इसको ऑल शुगर टी कॉफ़ी करके भी याद रखते हैं। तो अच्छा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि tan cot इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, सारा चीज़। ठीक है, तो ये साइन भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। यहाँ लिख देंगे, क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका वैल्यू ये पॉजिटिव था, तो अब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तुम देखो ना, ऐसे भी क्या था, ये cos x निगेटिव में था। ठीक है, यहाँ निगेटिव में है ना। तो देखो ऐसे भी क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो, tan और cot ही पॉजिटिव होता है, तो cos x पहले से निगेटिव था। ठीक है, तो cos x तुम्हारा पहले से ऑलरेडी निगेटिव दिया हुआ था, और ये निकल गया sin x। अब तुमको धीरे धीरे सारा वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर cos और sin तुम्हारा वैल्यू निकल गया तो सारा वैल्यू तुमको आसानी से मिल सकता है। कैसे, देखो कैसे। अब हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमको अदर 5 निकालना है, तो पहला मेरा यहाँ निकला ये sin x, पहला वैल्यू। अब बात करते हैं सेकंड वाला, किसी को भी पहले तुम निकाल सकते हो। tan x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sin x/cos x। अब देखो sin x का वैल्यू क्या है, -√3/2। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, और cos x का वैल्यू क्या है, -1/2। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3।
तो tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा √3। और अब बोलो क्या हम लोग इसका भी साइन चेक करें? नहीं, इसका चेक करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसका तो हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसका भी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी क्योंकि ये दोनों चेक किया हुआ है तो इसको आपको चेक नहीं करना। इधर अगर दोनों चेक किया हुआ रहेगा तो आपको चेक नहीं करना, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ऐसे भी देखो tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ऐसे ही पॉजिटिव है, तो ये तुम्हारा निकल गया tan। अब देखो जब tan निकला तो हम लोग cot निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है। cot x बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/tan x। तो देखो 1/tan x का वैल्यू क्या है √3। यहाँ से तुम्हारा cot x का वैल्यू निकल गया, तो साइन भी निकल गया, tan भी निकल गया, cot। अब बचा cosec। तो cosec x बराबर क्या होता है 1/sin x। तो देख लो ना 1/sin x, sin x का क्या वैल्यू है -√3/2, ये यही वाला ओरिजिनल वैल्यू है इसका। अब क्योंकि इसका पहले से चेक किए हुए है तो इसका चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। -2/√3, 2 ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगेन क्या निकालेंगे, बचा sec x। sec x को क्या लिख सकते हैं 1/cos x। अब देखो ना cos x को गिवन है, तुमको फॉर्मूला दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ पे क्या क्या कैसे लग सकता है। cos x का वैल्यू क्या है -1/2। तो देखो ये 2 पर, ये 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, माइनस भी ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो तुम्हारा पांचों वैल्यू निकल गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। और हमेशा इसका तुमको एक प्रो टिप हम दे रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए साइन कॉस का हमेशा वैल्यू निकालो। अगर निकल रहा है तो वैल्यू निकालो, उसके बाद सारा वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो।